लेकिन एक बात और देखनी पड़ेगी आपको कि चुनाव जब से शुरू हुए और आज तक जो है वो जब भी कम वोट पड़ते हैं, परसेंटेज कम होता है, तो ऐसा वो निकल करके आता है कि सरकार वही वापस रिपीट कर रही है, मतलब सरकार चेंज नहीं हो रही है। हालांकि 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार जब से बनी तो वहां पर ये थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले कि वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद भी मोदी सरकार रिपीट कर रही है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। अब जिस प्रकार से देखिए, अभी आपने बिल्कुल एक बात बहुत अच्छी कही थी कि अगर हार है तो हार का मंथन होना चाहिए, हार है तो उस पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। लेकिन हार पे जो हाहाकार मचाते हैं, हार पे अगर आप अहंकार दिखाते हैं तो ये आपकी पार्टी के लिए ही खतरनाक होता है। देखिए, आपने एक बात और कही कि आप लोग ऐसी गेंद फेंक देते हैं कि भैया बीजेपी वालों को वो मौका नहीं छोड़ते, बात पकड़ लेते हैं। तो कांग्रेस की आदत है, जब वो सत्ता में होती है तो हिट विकेट होती है, और जब विपक्ष में रहती है तो लगातार नो बॉल फेंकती है। और अभी भी यहां पर नो बॉल फेंकने का प्रयास किया गया आपके इसमें डिबेट के अंदर। इसके पहले सैम पित्रोदा जी अभी जान रहे हैं, जो 2019 में नो बॉल फेंक करके पूरी टीम को, कांग्रेस को ही हरा दिया था उन्होंने, कि जो हुआ सो हुआ। अभी ताजा जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान के अंतर्गत ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी की बहन बैठी है, इनको पता है, उनके अनुसार 55% जो आपकी संपत्ति है वो आपको सरकार को देनी पड़ेगी। भाई अनुराग जी को, मुझे, हमको तो नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि हम इस वक्तव्य के साथ नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इस वक्तव्य के साथ जाते हैं तो आपको अपनी संपत्ति का 55% जो है वो सरकार को सौंपना पड़ेगा। और जहां तक देखिए तुष्टीकरण की बात रही, तुष्टीकरण जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण कराना चाहिए, तब जवाहरलाल नेहरू ने बोला 1 रुपया नहीं सरकारी फंड से खर्च होगा। वो तुष्टीकरण की शुरुआत थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की। आज आप ही के गठबंधन की पार्टी के एक लोग हैं जो कहते हैं अगर हम सत्ता में आए तो भारत के जितने भी परमाणु हथियार है उनको समाप्त कर दिया जाएगा। क्या इस सोच के साथ आप देश की सत्ता में वापस आना चाहते हैं? क्या इस सोच के साथ आप आना चाहते हैं कि देश में जो संसाधन पर एक ही वर्ग का विशेष अधिकार हो सकता है? और आप अभी कौशिक जी उसमें कह रहे हैं, वो बात कर रहे थे पानी के बारे में, बिजली के बारे में। अरे यही तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपने जनता को नहीं पहुंचाई। और नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत जो है, जहां इज्जत घर पहुंचाया गया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई घर में महिलाओं को सिलेंडर मिला, और तमाम तरह की एक लंबी है। भाई आप ये देखिए ना, राशन कार्ड, जनधन खाते खुलवाने की बात, कांग्रेस इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद भी उन गरीबों का खाता नहीं खुलवा पाई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 80 करोड़ लोगों का जो है वो खाता खुलवाया जाता है। ये अपने आप में उपलब्धि नहीं है क्या?